जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक से यूनिट नंबर 3 में वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, इसमें हम जानेंगे जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके अलग अलग साउंड होती है अलग अलग वर्ड में। तो ये किस तरह से साउंड करते हैं ये लेटर्स, और इसके साथ हम जानेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हम सीखते हैं वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वर्कबुक में दी गई एक्टिविटीज़ में यूनिट नंबर 3 में एक्टिविटी 1A है। इसमें लेटर्स है, इनके डिफरेंस इन साउंड बताया गया है। एक ही लेटर की अलग अलग साउंड होती है और उनसे किस प्रकार से वर्ड्स बनते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। इंग्लिश में यदि हम उच्चारण करना सीख जाते हैं सही तरीके से, तो हमें लैंग्वेज की समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 1A में क्या है। आप अपनी स्टूडेंट वर्कबुक को खोल लीजिए और उसमें यूनिट 3 निकालिए और उसकी एक्टिविटी 1A, लेटर डिफरेंस इन साउंड। इसको देखिए, हम इसको एक्टिविटी को पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ लेटर C इन द डिफरेंट वर्ड्स। अलग अलग शब्दों में जो लेटर C है उसकी साउंड्स भी अलग अलग होती हैं, उनको हम ढूंढते हैं। राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स, और हम इन वर्ड्स को अलग अलग कॉलम में लिखेंगे, डिवाइड कर लेंगे लाइन खींच के कि एक जैसी साउंड वाले वर्ड एक तरफ लिखेंगे और अलग तरह की साउंड वाले वर्ड दूसरी तरफ लिखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं और ये देखते हैं कि C से बनने वाले वर्ड्स का उच्चारण क्या है। मैं जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करूँगी उसी तरह से आप भी टीवी या मोबाइल के सामने बैठ के उसको फिर से बोलिए, फिर से उनका उच्चारण करिए। कार, कार, CAR, कार। CERTAIN, सर्टेन। स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा, ये 2 वर्ड हमने पढ़े। उसमें पहला है CAR, कार, और दूसरा वर्ड है CERTAIN, सर्टेन। यानी एक बार C का उच्चारण क है और दूसरी बार C का उच्चारण स है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कबुक में वर्कबुक के पेज में नीचे 2 भागों में बांट लीजिए। एक तरफ आप वो वर्ड्स लिखेंगे जिसमें उच्चारण क है और दूसरी तरफ वो वर्ड्स आप लिखेंगे जिनमें स है, उच्चारण स है। मैंने मेरी लेफ्ट साइड में स से उच्चारित होने वाले C वाले वर्ड्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड पर क से उच्चारण होने वाले वर्ड्स लिखे हैं। अब एक बार फिर से मैं इन वर्ड्स को बोलती हूँ। कार, सर्टेन, कर्टेन, सर्किल, सेंट, कट, सिलेंडर, कूल, कार्पेट, साइक्लोन। स्टूडेंट्स, एक बार और मैं इनको प्रोनाउंस करती हूँ। कार, सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित, कर्टेन यानी पर्दा, सर्किल, सेंट, कट, सिलेंडर, कूल, कार्पेट एंड साइक्लोन। अब स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया। अब हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक बार जो स वाली ध्वनि निकलती है उन वर्ड्स को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, वो हैं सर्टेन, सर्किल, सेंट, सिलेंडर, साइक्लोन। और दूसरी तरफ वो वर्ड्स हैं जिसमें C की साउंड क से आ रही है, जैसे कि कार में होता है, कार, कर्टेन, कट, कूल, कार्पेट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये C की साउंड को क और स के रूप में सीखा। अब हम और भी साउंड्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, find the difference in the sound of letter G in the different words
राइट द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। जिस तरह से हमने स्टूडेंट सी से बनने वाले वर्ड्स को क्लासिफाई किया था, दो ग्रुप्स में बांटा था, उसी तरह से हम जी से बनने वाले वर्ड्स उनके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उनको हम दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करना सीखते हैं कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो पहला वर्ड है ग्रेप्स, GRAPES, grapes. Second word is gym, GYM, जहां पर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, that is called gym. Then GUN, gun, GRASS, grass, GIRL, girl, GREEN, green, GOAT, goat, GERMANY, Germany, GYMNAST, gymnast, GIRAFFE, giraffe, giraffe एक एनिमल है, GEM, gem, GIANT, giant, बहुत बड़ा जानवर या मनुष्य, giant। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा जब जी से बनने वाले जो वर्ड्स थे उसके दो तरह से ध्वनि निकल रही थी। एक थी ग एज इन ग्रेप्स और एक थी ज एज इन जिम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमको इन्हें दो भागों में बांटना है और अपनी वर्कबुक में, आपके सामने ये वर्कबुक का पेज आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस तरह से लिखेंगे साउंड ऑफ जी एज इन गन। तो उसमें और वर्ड्स आ जाएंगे ग्रेप्स, गन, ग्रास, GRASS, ग्रास, गर्ल, GIRL, गर्ल, GREEN, ग्रीन, GOAT, गोट। मेरी राइट हैंड साइड पे है साउंड ऑफ जी एज इन जिम। जिम में जैसे जी का साउंड है ज, ऐसे वाले वर्ड्स को हम लिखेंगे जिम, जर्मनी, जिम्नास्ट, जिराफ, जेम और जाइंट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश लेटर जी का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है और अगर हम इनका उच्चारण सीख जाते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन और हमारे लैंग्वेज के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो और भी अच्छी होती है और हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव हो जाती है। हम अपने अच्छे से सबके सामने इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज सीखा सी की अलग अलग साउंड और जी की अलग अलग साउंड्स। स्टूडेंट्स, जब हम यू से बनने वाले वर्ड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू से बनने वाले वर्ड्स का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें भी अलग अलग साउंड आती है और ये एक्टिविटी है। इसको हमें एक्टिविटी 1B है। इसमें रीड द वर्ड्स केयरफुली। हमको इन शब्दों को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, और उनकी ध्वनि के, उनकी जो आवाज़ निकलती है उसी के अनुसार उनको हमें कॉलम में बांट के लिखना है। हमारे सामने ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं बोलती हूँ और आप भी साथ में दोहराएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से बनने वाला वर्ड है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है अम्ब्रेला। जो पहली साउंड है वो है अ। यूनिसाइकिल, ये यू से फिर वर्ड बन रहा है लेकिन इसमें ध्वनि आ रही है य। अब आप बच्चों ध्यान रखेंगे इसका। इंडिया, INDIA, इंडिया आई से बनने वाला वर्ड है और इसकी साउंड आ रही है ई। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। इंसेक्ट, अंडर, इंकपॉट, यूज, आइडिया, अनहैप्पी, इन्वेंट्स, इग्लू, यूटेंसिल, आइसक्रीम, अंडरलाइन, इंच, यूनिफॉर्म, यूनाइट, आइटम, अपर, आइस। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इसमें हमने देखा यू का उच्चारण अ की भी तरह भी होता है और य की तरह होता है, और वहीं आई का उच्चारण ई की तरह भी होता है और आई की तरह होता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं यू से बनने वाले वर्ड्स जिनका उच्चारण अ से होता है और य से होता है। तो अ से उच्चारण होने वाले ये वर्ड्स हैं अंडर। आप बुक में लिखते नोट करते जाएंगे पेंसिल से। अंडर, अनहैप्पी, अस, अंडरलाइन,
अपर। आप उन वर्ड्स के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार और मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। अंडर, अनहैप्पी, अस, अंडरलाइन, अपर। वहीं य से बनने वाले वर्ड्स हैं, यू की साउंड जब य होती है तो ये बनता है यूनिसाइकिल, यूनिकॉर्न, यूज, यूटेंसिल, यूनिफॉर्म और यूनाइट। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं। यूनिसाइकिल, यूनिकॉर्न, यूज, यूटेंसिल, यूनिफॉर्म एंड यूनाइट। स्टूडेंट, इसी तरह से आई, जो इंग्लिश लेटर आई है उसका आइसक्रीम में प्रोनाउंसिएशन होता है आई, और जबकि इंडिया में उसका उच्चारण होता है ई। तो इसी तरह से हम आई से बनने वाले इन वर्ड्स को भी हम क्लासिफाई कर लेंगे दो पार्ट्स में। तो पहला आई की तरह उच्चारण होने वाला वर्ड है आइडिया। आइडिया, आइसक्रीम, आइटम, आइस। ये 4 वर्ड्स हैं जिसमें आई का उच्चारण आई की तरह है। लेकिन जब हम और उच्चारण करते हैं जैसे इंडिया, तो इसमें आई का उच्चारण ई की तरह होता है। इंडिया, इंसेक्ट, इंक पॉट, इन्वेंट्स, इग्लू और इंच। इग्लू ये बर्फ का घर होता है, इग्लू और इंच। तो इस तरह से आपने देखा कि आई का भी प्रोनाउंसिएशन 2 तरह से हो रहा है, एक आई की तरह और एक ई की तरह। तो स्टूडेंट्स, इनको आप बार बार दोहराएंगे और अपनी बुक में आप पेंसिल से लिखेंगे और बार बार एक दूसरे साथियों के साथ या घर में अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ बोल बोल के इनको दोहराएंगे, तो आपकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और सुधरेगा। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 2। ये एक्टिविटी है राइमिंग वर्ड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आप सभी लोग, आप ज़्यादातर लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी और उसकी जो चौपाइयाँ अपन पढ़ते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आई और जाए, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है, ये लय बनती है। इसी तरह से इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं। 2 वर्ड्स एक जैसा जिनका उच्चारण होता है वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आपको उसमें राइमिंग वर्ड्स को खोजना है। फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स का जोड़ा ढूंढना है एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और जो नीचे बुक में जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, जब भी आप लिखें इंग्लिश को तो सुंदर हैंडराइटिंग में धीरे धीरे लिखें, पेंसिल से लिखने की प्रैक्टिस करें और हर लेटर का एक अपना अलग मोड़ होता है, कर्व होता है, उस कर्व का आप ध्यान रखें, उससे आपका लेटर अक्षर सुंदर बनेगा। तो मैं आपके सामने ये वर्ड्स बोलती हूँ। टेबल, पॉकेट, फॉल, लुक, डे, बुक, फनी, साउंड, वेक्स, रॉक, एक्स, रैबिट, मेल, मनी, कॉक, ड्राउन, रॉकेट। तो स्टूडेंट्स, पहली बार जब मैंने इसका उच्चारण किया तब आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ वर्ड्स सिमिलर साउंड वाले हैं, कुछ जो इसमें वर्ड्स हैं वो एक जैसे हैं, वो एक लय में है। आप देखिए, मैं फिर से इनका उच्चारण करती हूँ और आप उनको देखेंगे कि ये किस वर्ड के साथ राइम करते हैं। पहला वर्ड है टेबल, पॉकेट, फॉल, लुक, डे, बुक, फनी, साउंड, वैक्स, रॉक, एक्स, रैबिट, मेल, मनी, कॉक, राउंड, रॉकेट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इन वर्ड्स को देखा। अब हम ये वर्ड्स किन दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ राइम करते हैं उनको हम बनाएंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि एक और 3 वर्ड्स और हैं हमारे पास, जैसे कि केबल, वे, हैबिट। केबल, वे, हैबिट। अब मैं आपको, जैसा मैं आपसे कहती हूँ एज आई से, आपको वैसे ही करना है। मैंने एक बनाया है जैसे रन,
उसका राइमिंग वर्ड होगा सन, रन, सन। ठीक है, तो इस तरह से हम और वर्ड्स को बनाते हैं। टेबल, टेबल का राइमिंग वर्ड होगा केबल, टेबल, केबल। आप मार्क करते जाइए। पॉकेट, रॉकेट, पॉकेट, रॉकेट। फेल, मेल, फेल, मेल। लुक, बुक, लुक, बुक। दे, वे, THEY, दे, वे। फनी, मनी, फनी, मनी, FUNNY, फनी, मनी। साउंड, राउंड, साउंड, राउंड। वैक्स, एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, वैक्स यानी मोम, वैक्स, एक्स। रॉक, कॉक। रैबिट, हैबिट, रैबिट यानी खरगोश, हैबिट यानी आदत, रैबिट, हैबिट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने राइमिंग वर्ड्स को पेयर करना सीखा, और आप अपने स्टूडेंट वर्कबुक में जहाँ पर एक्टिविटी 2 दी गई है उसमें आप इसको फिल कर लेंगे पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते पढ़ते अब एक्टिविटी 3 पे आ गए हैं, और आप इस स्लाइड में ऊपर देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं डायग्राफ की। डायग्राफ क्या होता है? आपने डायग्राम तो सुना होगा, ये एक नया वर्ड है डायग्राफ। डायग्राफ क्या होता है? इंग्लिश के जब दो लेटर को से मिलकर जब एक साउंड बनती है, जैसे SH है, इसमें ना तो स साउंड है और ना ह साउंड है, दोनों मिलकर जो साउंड बन रही है वो बन रही है श। इसी तरह से CH में ना तो C का साउंड है ना H का साउंड है, दोनों मिलकर साउंड बन रही है च। तो ये इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, दो लेटर्स होते हैं मिलकर एक साउंड को बनाते हैं, ये कहलाते हैं डायग्राफ। तो ये एक्टिविटी 3A है, उसमें हम कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे डायग्राफ क्या होता है। इंग्लिश के दो लेटर मिलकर जब एक साउंड को बनाते हैं, जैसे SH मिलके बनाते हैं श, और CH मिलके बनाते हैं च। इसमें ना तो C का साउंड होता है ना H का साउंड होता है, बल्कि मिलकर एक नई साउंड बनती है। इनका हम उच्चारण करते हैं। सबसे पहले वी विल प्रोनाउंस द वर्ड्स विद SH। SH से बनने वाले वर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे शी, मोस्ट कॉमन वर्ड है शी। SHOCK, शॉक यानी धक्का लगना। शेड, SHADE, शेड यानी छाया। शेल, SHALL, शेल ये वर्ब है। SHAPE, शेप। SHEEP, शीप, शीप यानी भेड़। SHELF, शेल्फ। SHELL, शेल। SHINE, शाइन। SHIP, शिप। GUSH, अब इसमें जो SH जो लेटर हैं ये वर्ड के आखिर में आ रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड वही रहेगी श। गश, MASH, मैश। PUSH, पुश। RASH, रश। WASH, वॉश। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने SH से बनने वाले वर्ड्स को देखा। एक बार और मैं इनको प्रोनाउंस करती हूँ। शी, शॉक, शेड, शेल, शेप, शीप, शेल्फ, शेल, शाइन, शिप, गश, मैश, पुश, रैश, वॉश। स्टूडेंट, इसके बाद हम वर्ड्स देखेंगे जो CH से बनते हैं, जैसे चेन, CHAIN, चेन। चेयर, चांस, चैप, चैप यानी साथी, चेंज। चेस, शतरंज। च्यू, CHEW, च्यू यानी चबाना, चेस्ट। चीज, चिक, CHICK, चिक मुर्गी का बच्चा। चिन, CHIN, चिन। CHIME, चाइम। बारिश का साउंड, चिप, CHIP, चिप। CHIMP, चिम।
चिंपैंजी को हम शॉर्ट में या इनफॉर्मल वे में जब बोलते हैं तब बोलते हैं चिम, CHORE, चोर। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने वो वर्ड्स देखे जो CH से बनते हैं लेकिन इनका साउंड होता है च। एक बार फिर से मैं CH से बनने वाले साउंड को प्रोनाउंस करती हूँ। चेन, चेयर, चांस, चैप, चेंज, चेस, च्यू, चेस्ट, चीज, चिक, चिन, चाइम, चिप, चिम, शोर। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा ये डायग्राफ जो SH से बनते हैं और CH से बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर में आपको देखकर और उनके नीचे उसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ये आपके सामने है, जैसे सामने एक चेयर है तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे CHAIR। आपको इसी तरह के लेटर्स को ध्यान में रखना है। सामने है, फिर दूसरा वर्ड है शिप, जो पिक्चर है वो शिप, SHIP, शिप। इसके बाद एक फिश बनी है जो कि है शार्क, SHARK, शार्क। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है SHOE, शू। फिर वर्ड है CHICK, चिक। एंड देन उसके बाद वर्ड है CHEESE, चीज। स्टूडेंट, जो अब एक और पिक्चर आपके सामने है, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं। इसमें आपको जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो बन रहे हैं TH से, PH से और WH से। ये जो डायग्राफ हैं इनको आपको समझकर जो नीचे पिक्चर दी गई हैं उनमें आपको भरना है। पहला देखिए, कुछ कांटे दिखाई दे रहे हैं, दूसरा एक सीटी है, तीसरे में एक कुछ फोटो है, एक में अंगूठा भी दिखाई दे रहा है, व्हील भी है और फोन भी है। आप देखते हैं इनको हम इनकी स्पेलिंग किस तरह से बनाते हैं हम TH, PH और WH की मदद से। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि जो सामने है वो सबसे पहला वर्ड है थॉर्ड, THORN। सेकेंड वर्ड है थिसल, विसल, विसल। नंबर 3 वर्ड है फोटो, PHOTO, फोटो। देन है फोन, फिर है थंब और देन व्हील। स्टूडेंट्स, जहां पर ये विसल बनी हुई है उसमें आप TH को हटाकर उसकी जगह आप WH लिख लीजिए और ये स्पेलिंग बनेगी WHISTLE, विसल। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। इस तरह से ये आपके वर्ड्स बन जाएंगे डायग्राफ की मदद से। डायग्राफ यानी इंग्लिश के 2 लेटर जब मिलकर एक नई साउंड को जन्म देते हैं तो वो कहलाते हैं डायग्राफ। स्टूडेंट, इस तरह से आज हमने कुछ वर्ड सीखे, डायग्राफ सीखे और ब्लेंड करना सीखा और कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग को बनाना सीखा कि एक लेटर से अलग अलग जो वर्ड्स बनते हैं उनकी साउंड अलग अलग होती है। जैसे सी का साउंड क भी होता है और स भी होता है, यू का साउंड अ भी होता है और य भी होता है। और इसके बाद हमने डायग्राफ सीखे। डायग्राफ क्या डायग्राफ होते हैं वो वर्ड्स जिसमें 2 लेटर मिलकर, 2 लेटर जैसे S और H मिले और उनसे एक नया वर्ड, उनसे एक नई साउंड का जन्म हुआ जो कि है श, और CH से एक नई साउंड का जन्म हुआ वह है च। इस तरह से आज हमने ये वर्कबुक की कुछ एक्सरसाइज की और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। गुड बाय, थैंक यू।